हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष कुमार मंत्री है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पढ़ाता हूँ। आज का अपना सब्जेक्ट कोड है AMI 207 और जिसका यूनिट नंबर है 11। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR और ट्राइक। आज हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइक के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे थे, तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन वापस से दे देता हूँ कि ट्राइक क्या होता है। ट्राइक में दो SCR एक दूसरे के एंटी पैरेलल लगे होते हैं। इस तरह से आपके पास में सर्किट है और हमने बताया था कि SCR से पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक हाफ साइकिल को कंट्रोल कर सकता है, ना कि दोनों को। जबकि जिस तरह से ये ट्राइक में SCR दोनों एक दूसरे के इन्वर्स डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ट्राइक में दोनों डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जब SCR में अपन ने किया था तो SCR सिर्फ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्किंग था। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों रहेंगे, तो फॉरवर्ड साइड और रिवर्स साइड दोनों साइड में ये काम करेगा। हम देखते हैं कैसे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइक क्या है, ये देखिए आप। एक साइड में पॉजिटिव V है, एक साइड में पॉजिटिव I है, एक साइड में नेगेटिव I है और नेगेटिव V है। तो ट्राइक है, ट्राइक बोथ डायरेक्शन मतलब बाई डायरेक्शनल है। ट्राइक तो ट्राइक बाई डायरेक्शनल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं MT1 और MT2 है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। फॉलोइंग कैन बी ड्राइव फ्रॉम ट्राइक सर्टिफिकेट। हम जानते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम निकाल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों सेम है, बस उसमें डायरेक्शन का फ़र्क है। मतलब जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वही कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे जो SCR में हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिले थे, बस डायरेक्शन का चेंज है। तो इसका मतलब है कि ट्राइक सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंट्रोल कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन नॉर्मल ऑपरेशन गेट वोल्टेज इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो गेट वोल्टेज पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्राइक के जो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़े थे। आज अपन बात करते हैं डायक की। डायक क्या है, हम डायक की स्ट्रक्चर देख सकते हो। डायक क्या होता है, डायक में दो डायोड्स एक दूसरे से एंटी पैरेलल जुड़ी हुई है। दो डायोड्स देख सकते हो, इसका सिंबल डायग्राम, नहीं तो नीचे भी देख सकते हो आप। डायक का कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। डायक में एक ट्रांजिस्टर है PNP, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि दो PN को रीजन मिला के एक कॉमन जो N रीजन है उसको कॉमन कर दिया दोनों में और बाकी को अलग अलग कर दिया। तो द डायक इज PNP फॉर्म विच हैज टू रीजन्स, P रीजन्स ऑफ सिलिकॉन सेपरेटेड बाई N रीजन्स। इन दोनों को जो P रीजन्स को सेपरेट कौन कर रहा है, N। तो डाई का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, डाई का सिंबल देख लीजिए। दो डायोड्स एंटी पैरेलल एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस तरह से थायरिस्टर कनेक्टेड थे अभी ट्राइक में, उसी तरह से डायक में क्या है, दो डायोड एक दूसरे से एंटी पैरेलली कनेक्टेड है। तो इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस लाइक दैट इन द पॉजिटिव और नेगेटिव या एनोड या कैथोड। इट इज ए 3 लेयर डाई डायरेक्शनल डिवाइस। देखिए अपन जानते हैं डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन ये एंटी पैरेलल लगी हुई है। तो जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तो सेकंड वाली डायोड काम करेगी, मतलब बोथ डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में काम करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 लेयर क्यों है, PNP। ये सेमीकंडक्टर की 3 लेयर है इसमें, PN और P की। और ये बायडायरेक्शनल डिवाइस है जैसा कि मैंने बताया। और डायोड कैन बी स्विच्ड फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट फॉर आइदर पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जैसा कि मैंने बताया कि अपन डायोड को ऑफ स्टेट से ऑन कर सकते हैं, कोई भी पोलैरिटी अपन लगा सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज की, दोनों में कोई ना कोई डायोड चालू होगी। द डायोड कैन बी आइदर PNP और NPN स्ट्रक्चर फॉर्म। डायोड को हम PNP भी ले सकते हैं और NPN ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो दैट्स इट, ये है डायोड का इंट्रोडक्शन छोटा सा। अब हम बात करेंगे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको बोलते हैं यूजेटी। तो यूजेटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका अपन बेसिक डायग्राम और सिंबल देखते हैं। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आप लेफ्ट साइड जो डायग्राम बना हुआ है ए और बी वो देख सकते हैं। इसमें एक पीएन जंक्शन है और 3 टर्मिनल है टोटल। 2 टर्मिनल बेस 1 और बेस 2 है और एक इमीटर टर्मिनल है। जो बेस 1 और बेस 2 टर्मिनल है वो एन चैनल से कनेक्टेड है और जो इमीटर है वो पी चैनल से कनेक्टेड है। इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। इसमें ई है एक तरह से एरो की तरह, और B1 और B2 जो बेस टर्मिनल है वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। एक और अनदर डायग्राम बनाया हुआ है इधर, जिसमें पी चैनल को अलग से शो कर रखा है, एन चैनल को अलग से शो कर रखा है। यहाँ B1 और B2 अलग अलग है, बेस टर्मिनल अलग अलग है। अभी अपन पी एन को एक डायोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एन चैनल है इसमें रेजिस्टेंसेज होते हैं, हायर अपोजिशन और लोअर अपोजिशन। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस अपने डिक्टेट किए हैं, RB1 और RB2, और PN को अपन ने रिप्रेजेंट किया है एक डायोड से। तो यहाँ पे अपने पास 3 टर्मिनल हो गए, E, B1 और B2, और RB1 और RB2 2 रेजिस्टेंसेज है अपने। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा? एक तो होगा रजिस्टर RB2 और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा RB1। तो यहाँ पे जो RB1 है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, RB2 फिक्स रेजिस्टेंस होगा, और एक डायोड होगा D जो कि अपन ने यहाँ पे बनाया है। और जो ये रेजिस्टेंस RB1 होगा वेरी करेगा किसके साथ में? इमीटर करंट IE, जिसको अपन आगे देखेंगे किस तरह से वेरी होती है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए अपन ये देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे हमने एक बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया है VE, इनपुट टर्मिनल देखिए E के नीचे V बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया है। इधर एक डायोड लगा हुआ है और इधर साइड में RB2 और RB1 है। RB1 वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इनपुट साइड को ओपन करेंगे, ये 0 करेंगे। तो इनपुट साइड को अगर ऑफ करेंगे तो अपना I 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट भी नहीं है। तो अपन निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? तो डायोड भी अगर ऑन नहीं होगी तो डायोड वाली जो ब्रांच है उसको हटा दो। तो अपन आउटपुट साइड से देखेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा? ये RB1 और RB2 दोनों सीरीज में रहेंगे। तो RBB क्या हो गया? RB1 प्लस RB2 एट I बराबर 0। और आउटपुट में हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया VBB। दोनों रेजिस्टेंस की टोटल इक्विवेलेंट जो आउटपुट में रेजिस्टेंस आएगा वो सॉरी वोल्टेज आएगा वो VBB। अब अगर हमने वोल्टेज VE लगाया तो करंट सर्किट में चलेगी IE। वो कब चलेगी वो आगे देखते हैं। पहले एक देख लीजिए, इक्विवेलेंट सर्किट में जो रेजिस्टेंस आया वो इंटरबेस रेजिस्टेंस कब आया? जब I बराबर 0। तो ये अपन ने देख लिया RB1 प्लस RB2 एट I बराबर 0। जो रेंज होगी जो RBB की वो होगी 4 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में। ये देखिए, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं अपन। वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम पता कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं RB1 रेजिस्टेंस RB1 के अक्रॉस। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज है VBB। वोल्टेज निकालना है अपने RB1 के अक्रॉस। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से कैसे निकालते हैं? वोल्टेज अक्रॉस RB1 बराबर जिसके अक्रॉस निकालना उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो RB1 तो हो गया, जिसके अक्रॉस निकालना RB1 प्लस RB2 क्या? टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो ये क्या हो गया? RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 को मान लिया इन्होंने ईटा,
तो ओवरऑल क्या हो गया, ईटा वी बी वी एट आई बराबर 0 दे देंगे। ईटा बराबर आई आर बी वन अपॉन आर बी वन प्लस आर बी टू एट आई बराबर 0। अपन ये जानते हैं सर्किट में करंट तब चलेगी जब जो बैटरी वोल्टेज जो वीई लगा रहे हैं अपन वो ज़्यादा किससे होगा, आर बी वन से। कितना, डायोड वोल्टेज जितना, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, डायोड। तो डायोड को ऑन करने के लिए सिंपल सी बात है, इधर आर बी वन लग रहा है इसके एन साइड में, और पी साइड में अगर वोल्टेज, डायोड के पी साइड में वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा आर बी वन से, तो ही डायोड ऑन होगी ना। तो डायोड ऑन तब होगी जब ये आर बी वन ज़्यादा होगा बाई वी डी, जो डायोड का वोल्टेज है उससे। डायोड का वोल्टेज अपन जानते हैं 0.3 से 0.7 के बीच में होता है। तो जब एक बार वी ग्रेटर देन आर बी वन हो जाएगा तो क्या होगा, डायोड अपनी फायर हो जाएगी, मतलब सर्किट में करंट चलने लग जाएगी। सर्किट में करंट चलने लग जाएगी, सर्किट में चलेंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आई ई विल बिगिन टू फ्लो थ्रू आर बी वन एट पर्टिकुलर टाइम। अपन पॉइंट ई पे जब मीटर पोटेंशियल है यहाँ पे वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज क्या होगा, आर बी वन के अक्रॉस वोल्टेज प्लस डायोड वोल्टेज। तो अगर इसको हम डिनोट करते हैं वी पी से तो क्या होगा, वी आर बी वन प्लस वी डी, ये होगा टोटल इमिटर पोटेंशियल। वी आर बी वन को हम क्या लिख सकते हैं, ईटा इंटू वी बी बी। वी आर बी वन को यहाँ से लिख सकते हैं, ये देखिए, ईटा इंटू वी बी बी। तो ईटा वी बी बी प्लस वी डी, ये हो गया अपना इमिटर पोटेंशियल वी पी इज़ गिवन बाई। ठीक है, तो ये यूजेटी का इंट्रोडक्शन है, यूजेटी का सिंबल डायग्राम, यूजेटी का सर्किट वर्किंग क्या होती है, क्या रेजिस्टेंस होते हैं उसमें, बेस रेजिस्टेंस होते हैं आर बी वन और आर बी टू, एक वेरिएबल होता है एक फिक्स होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।